हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और जुम्मा मुबारक। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर दूँ, जुम्मे का दिन है तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर दूँ। तो कहना ये चाहती हूँ, जिनके माँ बाप सलामत हैं तो अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, और जिनके वालिदैन में से किसी एक का इंतकाल हो गया है, या किसी का दोनों का इंतकाल हो गया है, या किसी की वालिदा का इंतकाल हो गया है, या किसी के वालिद का इंतकाल हो गया है, तो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है माँ बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारना। और ये सोचना बहुत आसान होता है दूसरों के लिए, लेकिन जिस पे बीतती है सिर्फ़ वो ही जानता है कि अगर दोनों में से कोई एक छोड़ जाए तो कितना मुश्किल होता है उनके बगैर रहना और अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना। मेरे भी वालिद का इंतकाल हुआ है और तकरीबन 4.5 महीने हुए हैं इंतकाल को। कहने का मकसद ये है कि हम उनको याद करके रो लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि रोने से बेहतर है कि उनके लिए कुछ पढ़ के उनको बख्शा जाए। और जो सबसे बेहतरीन चीज़ है बख्शने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आप कुछ भी अपने वालिदैन के लिए पढ़ के बख्श सकते हैं। कुरान पाक में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, दुरूद शरीफ है, तौबा इस्तग़फ़ार है, कलमा है, और भी बहुत सी सूरतें हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल और सबसे खूबसूरत सूरत है अपने वालिदैन को बख्शने के लिए, तो वो है सूरह मुल्क। तो सूरह मुल्क एक ऐसी सूरत है जो कि मैं मानती हूँ उतारी ही गई है मरहूमीन के लिए। सूरह मुल्क एक ऐसी सूरत है, अगर आप उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये मरहूमीन के लिए ही है। और मैं अपने वालिद के लिए, मेरे वालिद मरहूम अफ़ज़ाल अहमद सिद्दीकी के लिए सूरह मुल्क पढ़ती हूँ कसरत से जुम्मे के दिन, और डेली बेसिस पर मेरी कोशिश होती है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ और उसके बाद सूरह मुल्क अपने वालिद के लिए लाज़मी पढ़ूँ, क्योंकि एक ये ऐसी सूरत है जो कि मग़फ़िरत के बहुत काम आती है। और वालिदैन ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी होती हैं, तो अगर हम उनको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ पढ़ के बख्श दें तो इससे उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो आज जुम्मे का दिन था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आप अपने वालिदैन के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सूरह मुल्क कसरत से पढ़ें और उनको बख्शें। बेशक हर मुश्किल, वो ज़्यादा मुश्किल में होंगे या नहीं होंगे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन आप जब पढ़ के बख्शेंगे तो उससे उनको बहुत आसानी होगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वालिदैन को अपनी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया है उनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वालिद के लिए भी दुआ करें। मेरे वालिद अफ़ज़ाल अहमद सिद्दीकी मरहूम, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम हासिल अता करे और उनको कब्र के अज़ाब से बचाए। आमीन। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।